हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए कक्षा 10वीं के लिए जीव विज्ञान का 5वां चैप्टर हमारा पर्यावरण का पहला वीडियो। और इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं और आपका मैट्रिक की परीक्षा में जितना भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमारा पर्यावरण से, यहीं से आपका प्रश्न रहेगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पहला वीडियो है। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से मालूम था। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे आम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हरे पौधे, बी में आपका दिया हुआ है नीलहरी शैवाल, सी में है जंगली जानवर और डी में आप देखने पा रहे हैं फूल और पत्ते। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आम भुगतान की श्रेणी में जो किसे रखा जाता है, जंगली जानवरों को रखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जंगली जानवर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, यानी कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना होता है। तो देखिए, ओजोन जो होता है इसे हम लोग कहते हैं O3, यानी कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और ये गैस होता है ओजोन गैस, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब आइए अगला प्रश्न, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, O3। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इस तरह के एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। इस तरह आप देखिए यहाँ पे घास को कौन खाता है, बकरी खाता है, ठीक है। और बकरी को कौन खाता है, हम लोग खाते हैं, मानव खाता है। ये जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए, देखिए यहाँ पे घास को गेहूं खाता है, नहीं कभी हो सकता है, और गेहूं को आम खाता है, नहीं, इसीलिए ये आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करेगा। और सी में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बकरी को गाय खाता है क्या, नहीं खाता है ना। गाय को हाथी खाता है, नहीं खाता है ना, ये भी नहीं होगा। और डी में देखा जाए, देखिए यहाँ पे डी नंबर क्या है कि घास को मछली खाता है, ये बात सही है, लेकिन मछली को बकरी खाता है, नहीं खाता है ना, ये नहीं होगा। यानी कि तीनों मैच करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा, घास, बकरी तथा मानव। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो देखिए, भूमिगत जल जिसको हम लोग कहते हैं भूजल भी कहते हैं, और भूमिगत जल या भूजल ऐसा जल है जो सामान्यतः भूमिगत रूप में पाया जाता है तथा इसे कुआं, ट्यूबवेल हो गया अथवा हैंडपंप द्वारा खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। भूमिगत जल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, नदी होगा, नदी एक भूमिगत जल होगा, नहीं होगा। इसको खुदाई करके हम लोग प्राप्त करते इस जल को, नहीं। कुआं, देखिए कुआं को हम लोग खुदाई करके, एक भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तालाब भी नहीं होगा और समुद्र भी नहीं होगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो देखिए, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है। तो देखिए, ऑप्शन ए में अगर देखा जाए कि सूखे घास और पत्ते। देखिए, सूखे घास और पत्ते होते हैं ना, ये जैविक प्रक्रम के द्वारा क्या होता है, अपघटित हो जाता है। लेकिन ये पॉलीथीन बैग जो होगा ये कभी होगा नहीं होगा, अपघटित होगा। इसको कहीं पे हम लोग फेंक देते हैं तो वैसा ही दिखता है बहुत दिन के बाद। लेकिन ये सूखे घास और पत्ते जो है ना, सड़ जाता है, गल जाता है और ये मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं। लेकिन पॉलीथीन जो होता है मिट्टी में अपघटित नहीं होता है। अब देखिए, रबर को भी देख लीजिए, रबर भी मिट्टी में अपघटित होगा, नहीं होगा। प्लास्टिक भी देख लीजिए, प्लास्टिक होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जैविक प्रक्रम द्वारा जो अपघटित होने वाला पदार्थ होता है वो आपका हो जाएगा सूखे घास और पत्ते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्पादक, बी में है उपभोक्ता और सी में आपका दिया हुआ है अपघटनकर्ता और डी में आप देखने पा रहे हैं सूक्ष्म जीव। तो देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं ना, वो होते हैं उत्पादक, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा उत्पादक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब आइए देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो देखिए इनमें से उत्पादक कौन होगा। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सर्प, बी में है मेढक और सी में आपका दिया हुआ है ग्रास होपर और डी में आप देखने पा रहे हैं घास। तो देखिए इनमें से उत्पादक कौन हो जाएगा, घास उत्पादक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा घास। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो देखिए मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं ना, वो होते हैं आपका सर्प, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सर्प मतलब होता है सांप। अब आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो देखिए वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरण होते हैं ना, इसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता में रखते हैं हिरण को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो देखिए इनमें से जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ का जो उदाहरण होते हैं DDT होते हैं। ये इसको अगर हम लोग मिट्टी में मिलाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेगा, ये अपघटित कभी नहीं होगा। लेकिन ये कागज़ जो है, कागज़ मिट्टी में अपघटित हो जाएगा। इसी तरह ये वाहित जल भी जो है मिट्टी में अपघटित हो जाएगा। ये दोनों जो होगा जैव निम्नकरणीय पदार्थ होगा, लेकिन ये DDT जो होगा ये आपका जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पुनः चक्रण, बी में है कचरा प्रबंधन और सी में आप देखने पा रहे हैं जैव आवर्धन और डी में आप देखने पा रहे हैं जैविक तकनीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कचरा प्रबंधन कहलाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो देखिए ओजोन परत जो पाए जाते हैं ना, ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह वाली परत होता है ओजोन परत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे ये 13वां प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह भी आपके एग्जाम से प्रश्न पूछे जाएंगे कि सही आहार श्रृंखला है। तो देखिए उसी तरह का प्रश्न है, आपको पहचानना पड़ेगा इस प्रकार। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए शेर जो हिरण को खाता है, फिर हिरण घास खाता है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आहार श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जलीय आहार श्रृंखला इनमें से कौन होगा। तो देखिए जलीय यानी कि जो जल में आहार श्रृंखला करता है उसको हम लोग कहते हैं जलीय आहार श्रृंखला। अगर ऑप्शन बी में देखा जाए, देखिए मछली जो होता है जलीय कीट खाता है और जलीय कीट क्या खाता है, शैवाल वगैरह खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे पर्यावरण मित्र व्यवहार कौन करता है उसको पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में देखा जाए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये पर्यावरण मित्र का व्यवहार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बी भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखों का स्विच बंद करना, ये भी हो जाएगा पर्यावरण मित्र, ये भी कहलाता है। और सी में देखा जाए यहाँ पे क्या है कि माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में कौन से समूह में जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो देखिए इनमें से जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कौन हो जाएगा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये जो होगा ना जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु है। तो देखिए मनुष्य यानी कि हम लोग सर्वाहारी जंतु हो गए, उसके साथ साथ जो तिलचट्टा होते हैं ना, तिलचट्टा भी एक सर्वाहारी जंतु होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वाहारी।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो आपका एक दिशीय होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक दिशीय। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखेंगे, तो देखिए वही प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हरे पौधे, बी में दिया हुआ है नील हरित शैवाल, और सी में आप देखने पा रहे हैं जंगली जानवर, और डी में आप देखने पा रहे हैं फूल और पत्ते। तो देखिए 19 नंबर का कौन सा ऑप्शन से होगा, आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। तो देखिए ओजोन परत के अवक्षय के लिए जो है ना, मेन जो है कौन जिम्मेवार है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CO2, बी में देखने पा रहे हैं SO2, और सी में आप देखने पा रहे हैं CTC, और डी में आप देखने पा रहे हैं NO2। तो देखिए ओजोन परत जो होता है ना, उसके अवक्षय के लिए मेन कौन जिम्मेवार रहता है, CTC जिम्मेवार रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CTC। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको 1 से लेकर 20 तक प्रश्न में से पहले से कितना प्रश्न याद था, और आप हमें इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।